माता की मित्रों, सूर्य संक्रांति प्राय हर महीने में जब सूर्य संक्रांति आती है, मैं आप लोगों को पाठ देता ही हूँ, राशियों का भी देता हूँ, क्योंकि सूर्य संक्रांति कुछ विशेष इफेक्ट रखती है नक्षत्रों के गोचर के हिसाब से। हम लोगों के नक्षत्र क्या है और जिस समय सूर्य संक्रांति आती है उसके हिसाब से पूरे महीने का जिस नक्षत्र में हम लोगों का जन्म हो उस नक्षत्र वालों को कैसा फल मिल सकता है। इसमें हम लोगों को ये नहीं समझना है जैसे राशि फल वगैरह हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसमें जो फल मिलता है उससे थोड़ा अच्छा होता है, मतलब उससे कुछ परसेंटेज सटीकता होती है फलों में। उसके हिसाब से अगर हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रहे तो थोड़ा हम लोग अलर्ट भी हो सकते हैं, और कुछ अगर अच्छा है हम लोगों के नक्षत्र गोचर के हिसाब से तो उसको और अच्छा भी बना सकते हैं। हालांकि पूरा प्रिडिक्शन तो पूरी तरह जन्मपत्री का अध्ययन और सब गोचर या सब नक्षत्र और ग्रहों का गोचर के हिसाब से ही हो सकता है, लेकिन कुछ रोज़मर्रा की लाइफ के लिए हम लोगों को समझने के लिए भाई इस समय हम लोगों का इस टाइप का नक्षत्र में सूर्य का संक्रांति की वजह से फल मिल रहा है तो उसका ऐसा इफेक्ट हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बिहेव करें या दिनचर्या को उसके हिसाब से व्यवस्थित करें तो बहुत कुछ अच्छा फल देखने को मिलता है। हालांकि आपका गोचर ग्रह के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से और भी ज्योतिष के बहुत से पाठ जो हम लोग देख सकते हैं, और नक्षत्रों के हिसाब से तो वो पाठ भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर नक्षत्र के लिए कौन कौन से नक्षत्र का गोचर और ग्रह का गोचर अच्छा होगा, तो आप उसको स्लाइड एक कागज़ में नोट करके उसके हिसाब से भी अगर दिनचर्या को व्यवस्थित करें। क्योंकि मेरा पाठ देने का और चैलेंज चलाने का मकसद यही है कि एक तो आप समझे पूरी चीज़ को कि ज्योतिष क्या है। भय और भ्रम से निकालने का नाम ही ज्योतिष है। यह आपके मन में कोई भय और भ्रम नहीं देता है, ये उसको निकालता है। अब निकालेंगे कैसे? उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे आज मेरे को पता चल गया कि मेरा चंद्रमा का जो नक्षत्र है या चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आपको इतना ही तो ध्यान रखना है कि कोई फालतू का विवाद या फालतू का कोई नया काम उस समय में नहीं करना है। चुपचाप अपनी दिनचर्या का पालन करना है या अपने काम में बिजी रहना है और शाम को घर आ जाना है। तो ऐसा कुछ अगर हम लोग उस तरह की व्यवस्था हम लोगों की दिनचर्या में कर सकें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पता चल गया है कि नहीं, आज का मेरा गोचर भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा है, तो जो काम करना है उसको आने वाले समय के लिए पोस्टपोन करने का ज़रूरत नहीं है, उसी समय कर लो और उसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य संक्रांति 17/9/2021 को कन्या राशि में प्रवेश होंगे रात में 1-1:30 बजे के आसपास। उस समय में सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। अब इसका देखने का विधि वगैरह मैं पहले पाठों में पोस्ट कर चुका हूँ। चंद्रमा से पहले वाले नक्षत्र से देखा जाता है तो उत्तराषाढ़ा में तो जाहिर है चंद्रमा, तो पहले वाला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा हो गया। अब उसके हिसाब से आगे चलेंगे हम लोग कि कौन से नक्षत्र में कैसा फल होगा। पूर्वाषाढ़ा से पहले वाले 3 नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र जिसका भी है इस संक्रांति में 17/9 के बाद में आपकी छोटी मोटी बड़ी कुछ भी टाइप की यात्राएं हो सकती हैं। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और काम के संबंध में भी हो सकती है, कोई मंगल कार्यों के संबंध में भी हो सकती है, या घूमने फिरने के संबंध में भी हो सकती है। यहाँ पे उल्लेख केवल यात्रा का है। किसी भी तरह से कोई भी तरह की छोटी या बड़ी यात्राएं आप इस 1 महीने के पीरियड में 17/9/2021 के बाद में 1 महीने तक 17/10 तक या 16/10 तक आपकी हो सकती। उसके बाद में चलिए जिनका शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और धनिष्ठा है,
इन नक्षत्र वालों को ये सूर्य संक्रांति बहुत अच्छा फल देके जाएगी। काम में बढ़ोतरी, भोगों का भोग करना, मतलब किसी भी टाइप के भोग, चाहे आप घूमने फिरने के हो, चाहे आप कहीं पे हिल स्टेशन में जाके रह रहे हो, चाहे आप अपने परिवार के साथ कहीं और कोई ओकेजन में या मंगल कार्य में कहीं जा रहे हो, या घर में आप कहीं सर्विस करते हैं तो आप उस समय में अपने परिवार के पास आए हैं, महीना 20 दिन वहीं रहेंगे और जितने भी सुख के संसाधन हैं उनका भोग करना, उनको इकट्ठा करना, उनको घर में रखना। तो भोग के जितने भी कार्य हैं उस सब से सुख जो प्राप्त होता है वो सुख इस समय में इन नक्षत्र वालों को प्राप्त होने का चांसेज रहता है 1 महीने तक। 17/9/2021 से 16/10 समझ लीजिए या 17/10 समझ लीजिए, जब तक आगे वाली सूर्य संक्रांति नहीं आए। जनरली क्या होता है कि सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है, तो उसी को सूर्य संक्रांति बोला जाता है। फिलहाल 17/9 को सूर्य सिंह राशि को छोड़ के कन्या राशि में प्रवेश करेगा। तो इन नक्षत्र वालों को ये फल होगा, कितनी मात्रा में होगा, किस तरह से होगा, या होगा कि नहीं होगा, उसका इफेक्ट आपका शुभ गोचर, जिनके बारे में पाठ में पोस्ट कर चुका हूँ, शुभ गोचर कैसे देखा जाता है, आपका शुभ गोचर, आपकी दशा महादशा, ये बहुत कुछ डिपेंड करती है। अब सपोज आपका कोई अच्छा उस समय में शुभ गोचर नहीं है, लेकिन आपका सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। जन्म उस नक्षत्र को बोला जाता है जन्म नक्षत्र, जिसमें आपका जन्म हुआ उस समय जिस नक्षत्र पे चंद्रमा का गोचर था उसको जन्म नक्षत्र बोला जाता है। तो अब दशा महादशा या आप गोचर जो बाकी के हैं वो आपके अच्छे नहीं है इस पीरियड में, लेकिन सूर्य संक्रांति का फल अच्छा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी अशुभ गोचर की वजह से जो आपको पीड़ा मिलने वाली थी उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और गोचर वगैरह ग्रहों के बहुत अच्छे हैं और दशा भी सपोर्ट कर रही है, तो फिर सूर्य संक्रांति भी अगर सपोर्ट करती है आपको उस समय में, तो फिर वो 100% रिजल्ट मिलता है। इसका बहुत अच्छा प्रिडिक्शन होता है, क्योंकि हम लोग प्रायकर हमारा या हमसे कनेक्टेड जितने भी आदमी हैं, इन सबको प्रायकर हम लोग नोट करके रखते हैं कि इस पीरियड में हम लोगों को जनरली ये सब काम नहीं करना। उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं। अब से मेरा सूर्य संक्रांति, जैसे मेरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है या मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र है या मेरा हस्त नक्षत्र है, तो उसके हिसाब से कौन सा फल मेरे को इस पीरियड में मिलेगा, तो उसके हिसाब से मेरे को क्या तैयारी रखनी है या किस तरह का बिहेव इस पीरियड में मेरे को करना है, उतना ध्यान रखना है। आगे चलिए, कृतिका, रोहिणी और भरणी, ये 3 नक्षत्र जिनके हैं जन्म नक्षत्र, उनको कोई भी तरह की पीड़ा या व्यथा इस पीरियड में हो सकती है 17/9 से 17/10 तक। उस समय में कितनी सावधानी बरतें? सावधानी का मतलब है इस समय में सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप कोई आध्यात्मिक साधना हो। व्यथा क्या मतलब? व्यथा होता है आपके साथ या आपके साथ रहने वाले कोई आदमियों से कोई आपको धोखा मिले, या कोई परिवार वाला आपके ऊपर बिना मतलब का कोई लांछनी या इल्ज़ाम लगाए, या किसी को कोई पीड़ा हो रही है जो आपका अपना है, उसको देख के आप दुखी हो, वो है व्यथा। आपके खुद के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके अपनों के ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको पीड़ा महसूस हो। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो सबसे अच्छा है आप आध्यात्मिक साधना या ध्यान वगैरह उसका ध्यान रखें। उससे क्या होता है कि आपका खुद का इम्यून थोड़ा स्ट्रोंग होता है। जनरल में परिवार में अगर कुछ होता है तो आदमी क्या है, हठात से अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आता है तो उस समय पेशेंस खो देता है। लेकिन जो आदमी ध्यान साधना करता है, जो आदमी ध्यान वगैरह लगाता है, थोड़ी देर भी अपनी मुद्रा वगैरह में बैठता है, तो उसका इम्यून या उसका हार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वो उस पीड़ा से निकलने का उपचार सोचता है, नहीं कि उस पीड़ा में वो खुद पीड़ित होता है। तो
पीड़ा में पीड़ित होने वाले मत बनिए, पीड़ा से निकलने का उपचार खोजिए, उसको अपने आप को उस तरह से बनाइए। और जाहिर है सूर्य जिसका भी स्ट्रोंग होता है वो पीड़ा में पीड़ित कम होता है, पीड़ा से निकलने का विचार ज़्यादा करता है। आगे चलते हैं। आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा और मृगशिरा इनके लिए अच्छा है। इनके लिए कोई भी नवीन वस्त्रों की, नवीन सामानों की या किसी भी तरह का कोई नया चीज़ इनको इस समय में, चाहे गिफ्ट के रूप में हो, चाहे खुद खरीद के लाओ, इनको प्राप्त हो सकता है। जिनका भी ये नक्षत्र है, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा और मृगशिरा, इनके लिए ये पीरियड, ये 1 महीने का पीरियड अच्छा जाएगा। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और पूर्वा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्र वालों को थोड़ा सा धन के मामले में सचेत रहना पड़ेगा। आपको कोई हानि होने की संभावना है। हानि मीन्स क्या कि आपने कोई व्यापार के लिए कोई पैसा लगाया और वहाँ पे घाटा हो गया। आपने कोई उस समय में कोई नया काम किया, किसी की बातों में आकर या खुद अपना एक ऐसा रिसर्च किया कि उसके हिसाब से आपने वो काम को शुरू कर दिया, उसमें हानि हो गई। आपने कोई नया सौदा किया तो उसमें हानि हो गई। आप अगर स्टूडेंट है, पढ़ने जा रहे हैं, कोई ऐसा फैसला कर लिया इस पीरियड में कि जो रीडिंग में था, जो आप पढ़ रहे थे, उसको छोड़ के एक दूसरा डिप्लोमा में आपने इंटर ले लिया और बाद में आपको पता चला ये तो मैंने गलत कर लिया, तो वो समय की हानि हो गई आपकी। फिर आप उसको छोड़ेंगे, फिर पहले वाले में जाएंगे या तीसरे में जाएंगे। हानि का मतलब केवल धन हानि नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों की हानि होती है। आपके समय की हानि हो गई, किसी ने आपको बुलाया और बार बार बुला रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो उसको, इन नक्षत्रों को एक नॉर्मल थिंकिंग में रखिए और उसके हिसाब से अलर्ट रहिए। कोई भी नया काम करना हो, कोई नई चीज़ करनी हो इस पीरियड में, जिनका भी पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र है, थोड़ा अलर्ट रहना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी कोई विशेष इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पूरी प्रिडिक्शन के बाद में ही समझ में आता है। इसको इसी तरह आप ट्रीट करें जैसे महीने का राशिफल मैं देता हूँ, उसका जो इफेक्ट है समकक्ष उसी टाइप का, उससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट ये सूर्य संक्रांति का होता है। उसके बाद में चलते हैं स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और चित्रा। ये जो नक्षत्र है, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, चित्रा, सबसे अच्छा फल इन नक्षत्र वाले जातकों को इस पीरियड में मिलेगा। मतलब धन का इनकम किसी भी तरह से, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, इस समय में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बच्चे हैं तो भी माँ बाप से जेब खर्च का पैसा मिला, वो कोई बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं तो इस समय में कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई आपको, या बड़े बुजुर्ग है तो इस समय में घर में, परिवार में सब इकट्ठे हुए तो घर के बुजुर्गों को जनरली चरण छू के या ऐसे भी हम लोग कुछ देने का कोशिश करते हैं। इस समय में साफ साफ धन का इनकम बताया गया है। इन नक्षत्र वालों को धन की प्राप्ति इस पीरियड में, मतलब इस 1 महीने के पीरियड में 17/9 के बाद में होती है। अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात ये है कि जितने भी तरीके हैं ज्योतिष के गोचर देखने के, गोचर के हिसाब से या गोचर देखने के तरीके, गोचर का फल कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता है। और हमारा बोलने का या हमारा चैनल में हम इसी विषय में ज़्यादा जोर देता है कि हम लोग जन्मपत्री में जो ग्रह बैठे उसके हिसाब से अगर हम लोग आज की तुलना करें कि मेरे उस समय में ये ग्रह बैठे थे, मेरी ये दशा महादशा चल रही है और ये प्रेजेंट पीरियड मेरे लिए बहुत अच्छा जाना चाहिए, और होता क्या है, नहीं जाता। उसका केवल मेन कारण है गोचर। अब गोचर में सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, गुरु हो, ये किस हिसाब से कौन से नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, उनका इफेक्ट उस नक्षत्र वाले या उस समय की जन्मपत्री वाले जातक पे जो भी है वो पड़ता है।
आपकी दशा महादशा सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपके गोचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े धनाढ्य आदमी, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले आदमी, वो भी एक समय में फुटपाथ पे आ जाते हैं। उनका कारण होता है गोचर। आप अच्छी सिचुएशन में रहने वाले भी अचानक से ऐसा कुछ होता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जबकि उनकी जन्मपत्री के हिसाब से ये बताया गया है कि बहुत बड़े आदमी होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, बहुत गाड़ी बंगला नौकर चाकर होगा, लेकिन हो जाता है कोई समय में आके ऐसा। ठीक है, वापस धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे, लेकिन एक बार का पूरा साफ हो जाता है मामला। गोचर को अगर प्रिडिक्ट करके पहले से हम लोग अलर्ट होने का तरीका कोई ये नहीं है कि हम लोग कोई डिफेंस वाल हम लोगों का अपना बनाए, या हम लोग ऐसा कुछ करें कि कोई हम लोगों को छू नहीं सके। तो ये इंसानों के साथ तो हो सकता है, ग्रह के गोचर पे या ग्रहों पे आपका और हमारा बस नहीं चलता। हम लोग उसके अगेंस्ट में कोई डिफेंस वाल नहीं बना सकते। हम लोग अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना सकते हैं, इम्यून स्ट्रोंग कर सकते हैं। वो संस्कारों पे डिपेंड है कि रोज़मर्रा में आप कैसे कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप गोचर का इफेक्ट आपको मिलता है। ये बहुत बार मैं बोलता हूँ, हर बार जितने भी पाठ मेरे आते हैं प्रायः मैं बोलते रहता हूँ कि व्रत करने से क्या होता है। आप फास्टिंग करते हैं नवरात्रा वगैरह में, या जैन धर्म में तो 4-4 महीने तक संत लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, और नॉर्मल आदमी भी उनके साथ उस टाइप का 10 दिन का या 15 दिन का या 1 महीने का फास्टिंग करता है। क्या होता है? बोलना बहुत आसान है क्या होता है, लेकिन समझना मुश्किल जो है ना, उसको समझ में आ गया, जिसको भी समझ में आ गया वो करते रहता है। मान लीजिए शनि दुख का कारक ग्रह है और आपके सुख स्थान में गोचर कर रहा है, या जन्मपत्री के समय में सुख स्थान में प्लेसमेंट है और दुख का कारक है, दुख स्थानों का मालिक है, तो वो क्या देगा? पीड़ा, दरिद्रता, दुख। वही पीड़ा जो शनि देगा, अगर हम महीने में 4 बार या 2 बार या साल में 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन तक अगर भोग ले, तो आपका इम्यून ऑटोमेटिक डेवलप होता है। आपकी अंदर की जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और फिर शनि भी देखता है कि हमने इसको फल देना है, तुम भूखा रहेगा, दरिद्र रहेगा। इसके अंदर तो त्याग की भावना पहले से ही है। यह आदमी अपने लिए तो सुख खोजता ही नहीं है, यह तो अध्यात्म की लाइन में जा रहा है, ये तो धीरे धीरे प्रभु का भक्ति करना चालू कर दिया है इसने, तो वो क्या दुख देगा? नहीं देगा। इसलिए बोलते हैं ना, जो साधु संत लोग होते हैं ना, उनको शनि पीड़ादायक चाहिए। जब साधु संत अपनी कुंडली, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक बार मेरा भी काम पड़ा हुआ है कि उनकी कुंडली में शनि का योग कुछ ऐसा ही था, तो मैंने बोला था गुरुदेव आपका तो शनि ठीक नहीं है। बोले ठीक नहीं है मतलब दुख देगा? वो हाँ। बोले यही तो चाहिए, दुख देगा तभी तो सुख मिलेगा, तभी तो भगवान को याद करेंगे, नहीं कहाँ करेंगे। अगर सुख मिलता रहा तो सुख में खो जाएंगे, फिर भगवान का नाम कहाँ से लेंगे? तो ऐसा कुछ गोचर का इफेक्ट होता है। और गोचर के हिसाब से अगर संस्कारों में, कर्मों में परिवर्तन अगर हम लोग कर ले, हालांकि मैं बोलने जाऊं तो इसके ऊपर मैं पूरे दिन बोल सकता हूं, चाहे आप मेरे को इसके बारे में एक्सपीरियंस समझ लो, चाहे आप मेरी खुद की, चाहे पढ़ी हुई हो, चाहे भोगी हुई हो साधनाएं समझ लो। अगर उसके हिसाब से हम लोग दिनचर्या को व्यवस्थित करें, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, तो ग्रहों के फलों में ही कमी नहीं आती। हम लोगों के अंदर में ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है कि आने वाली सूचनाएं भी पहले प्राप्त होनी चालू हो जाती है। ऐसा कुछ इफेक्ट ग्रह खुद ही देते हैं फिर, अगर उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को व्यवस्थित करें। तो आशा है मित्रों, मेरा बोलने का या कहने का मतलब भी समझ में आया होगा, और कोशिश यही करता हूँ एक नॉर्मल भाषा में ये सब बोलने की, जिसको
सब आदमी समझ सके। और अगर आप पाठ सुनते हैं या उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं ज्योतिष में, तो चैनल में जाके व्यू करके देखिए। अभी तक मैं बहुत पाठ नक्षत्रों के बारे में कुछ ज़्यादा ही मैं दे चुका हूँ, तो उसके हिसाब से अगर अपना दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं तो मेरे को चैनल चलाने की भी खुशी होगी और आपको अगर फ़ायदा मिलेगा तो बहुत ही खुशी होगी। कोई भी शंका हो पाठ के बारे में, जितने भी पाठ दिए हुए हैं उसमें कुछ पूछना हो, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा अपना सर्विस है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना जो भी प्रभु ने दिया है वो सब मैं चैनल में डाल दूँ। कुंडली प्रिडिक्शन में मेरे को कठिनाई है, और कुंडली प्रिडिक्शन आप अगर मेरे चैनल में देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कुंडली प्रिडिक्शन करना किसी का भी इतना आसान नहीं होता। जो लोग यूट्यूब में या आपके फेसबुक या कोई ग्रुप वगैरह में आपको प्रिडिक्ट करके देते हैं ऑनलाइन, मैं नहीं जानता उतना ज्ञान उनके पास कैसे है, मेरे अंदर नहीं है। मेरे को एक कुंडली प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, बहुत कुछ दिमाग उस टाइप का होना ज़रूरी है, उस टाइप का फ्रीनेस होना ज़रूरी है, दिमाग का भी, शरीर का भी, मन का भी, तब जाके कुछ समझ में आता है। उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। हाँ, जिस दिन मैं पूरी तरह चैनल को ही संभालने लग जाऊंगा, फ्री रहूँगा, तब ज़रूर मैं सोचूंगा कि आप लोगों का कुंडली प्रिडिक्शन करूँ। हालांकि मैंने आज तक किसी का कोई चार्ज नहीं लिया है और न मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुंडली प्रिडिक्शन के लिए आप माफ़ करें। बाकी आपका कोई पॉइंट हो तो आप लिखिए, आपको आंसर मिलेगा। जय माता की मित्रों।